माँ जी, देखो ये साड़ी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। बहू, ये साड़ी तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये काफी महंगी भी लगती है। अरे माँ जी, आप उसकी फिक्र क्यों करते हो? और मैं ये सूट अपनी प्यारी ननद के लिए लेकर आई हूँ। वाह भाभी, कितना प्यारा सूट है। थैंक यू। अरे रिया, थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इतने दिनों बाद आई हूँ, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे लिए शहर से कुछ लेकर आऊँ। मैं सरिता की तरह थोड़ी हूँ जो खाली हाथ आ जाऊँ। अंजलि की बात सुनकर कमला और रिया एकदम चुपचाप हो जाती हैं। दरअसल कमला के 3 बच्चे थे, रोहित, मनोज और रिया। रोहित पढ़ने में बहुत होशियार था। वह पढ़ लिख कर शहर चला जाता है, जहाँ उसे अच्छी नौकरी मिल जाती है। लेकिन मनोज पढ़ाई में कमजोर था। वह पढ़ाई बीच में छोड़कर शहर चला जाता है, जहाँ वह सब्जी बेचने लगता है। और रिया और कमला गांव में रहती थी। शहर में रोहित और मनोज एक अच्छी लड़की देखकर शादी कर लेते हैं। रोहित की बीवी बहुत घमंडी थी। वह बात बात पर अपनी गरीब देवरानी की बेइज्जती करती रहती थी। उधर मनोज की बीवी सरिता बहुत अच्छी थी। उसी शाम रिया, तुम्हारे आगे का क्या प्रोग्राम है? भाभी, मैं सोच रही हूँ कि 10वीं करके शहर पढ़ाई करने आ जाऊँ, ताकि मैं भी बड़े भैया की तरह पढ़ाई लिखाई करके अच्छी नौकरी कर सकूँ। बहुत अच्छा सोचा है। मैं तो कहती हूँ तुम मेरे पास आ जा, मैं तुझे बड़े प्यार से रखूंगी। नहीं बहू, तुम्हारे ऊपर वैसे भी बहुत जिम्मेदारियां हैं। रिया की भी जिम्मेदारी ले लोगी तो बहुत परेशान हो जाओगी। अरे माँ जी, कैसी बात करती हो? क्या रिया मेरी कुछ नहीं लगती? मैं चाहती हूँ रिया पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो सके। अंजलि की बात सुनकर कमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है मेरी दोनों बहुएं कितनी अच्छी हैं। पति के मरने के बाद उसे रिया की बहुत चिंता थी। कमला को कैंसर था। 1 महीने बाद कमला की मौत हो जाती है। रिया बहुत रोती है। वो सोचती है अब मेरा क्या होगा। रिया बिल्कुल अकेली हो गई थी। जब दोनों बहुएं शहर जाने लगी तो छोटी भाभी सरिता ने रिया को कहा, रिया, अब तुम हमारे साथ चलो। मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं रहने दूंगी। अच्छा, वो तुम्हारे साथ जाके क्या करेगी? सब्जी बेचेगी? मेरे साथ रहेगी तो इसे मैं पढ़ा लिखा कर काबिल बनाऊंगी, ना कि तुम जैसे लोगों की तरह गरीब और गंवार। सरिता अंजलि की बात सुनकर चुप हो जाती है। वह उससे बहस नहीं करना चाहती थी और वो वहां से चली जाती है। अंजलि अपनी जीत से खुश हो जाती है और उसी शाम छोटी भाभी, मैं बड़ी भाभी के साथ जाना चाहती हूँ। अगर मैं आपके साथ चली गई तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। आप सब्जी बेचकर बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते हो। मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। कैसी बात कर रही हो तुम रिया? तुम हमारी बेटी की तरह हो। अगर तुमने फैसला कर लिया है कि तुम बड़ी भाभी के साथ जाना चाहती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारी छोटी भाभी के पास पैसा हो ना हो, लेकिन दिल बहुत बड़ा है और मेरे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। दोनों मिलकर रोती हैं। उन्हें खुद भी नहीं पता था कि अब कब मिलेंगी। फिर पूरे 10 सालों के बाद अब बारी है उस जांबाज पुलिस ऑफिसर की, जिसने अपनी जान पर खेलकर 10 मासूम बच्चियों को हवानों के चुंगल से बचाया। एसपी रिया शर्मा। एसपी रिया शर्मा को खबर मिलती है कि कुछ मासूम बच्चियों को बेचा जा रहा है और फिर एसपी रिया शर्मा ने उन दरिंदों से जान पर खेलकर उन मासूम बच्चियों को बचाया। वो सारी बच्चियां गरीब घरों की थीं। एसपी रिया शर्मा को मुख्यमंत्री सम्मानित करेंगे और साथ ही हम चाहेंगे कि मैडम रिया शर्मा अपने बारे में कुछ बताएं। मैं रिया शर्मा, आपका हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया। आज मैं अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा राज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं गांव में अपनी माँ के साथ रहती थी। जब मेरी माँ की मौत हुई तो मेरी दोनों भाभियाँ मुझे अपने साथ रखना चाहती थी, पर मैंने अपनी अमीर भाभी के साथ रहना चुना क्योंकि वो पैसे वाली थी, मुझे पढ़ा लिखा सकती थी। मेरी छोटी भाभी बहुत गरीब थी, मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मेरी बड़ी भाभी मुझे पढ़ाई का लालच देकर अपने साथ ले गई, लेकिन वो सब ढोंग था। वहां पहुंचकर उन्होंने मेरे हाथों से किताबें छीनकर मुझे घर के कामों में लगा दिया। मैं सिर्फ एक नौकरानी बनकर रह गई। वो भाभी जो मुझे इतना लाड दिखाती थी, उन्होंने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी। जब मैंने उन्हें कहा कि मुझे छोटी भाभी के घर जाना है तो उन्होंने मुझे 50,000 रुपए में एक आदमी को भेज दिया। मेरे बड़े भैया को इस बारे में कुछ नहीं पता था। उन्हें सिर्फ यही बताया गया था कि मैं छोटे भैया के घर चली गई हूँ। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उनके चंगुल से निकलकर भाग गई और अपने छोटे भैया भाभी के यहाँ पहुँच गई।
वो मेरे रोने का आखिरी दिन था। मेरी छोटी भाभी ने अपना पेट काट काट कर मुझे पढ़ाया लिखाया। वो मुझे पुलिस अफसर बनाना चाहती थी। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने गरीब भाभी की वजह से हूँ, जो दिल से अमीर थी। मैं उनका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती। इतना कहकर रिया अपनी छोटी भाभी की तरफ इशारा करती है और अपनी भाभी को खड़े होने के लिए कहती है। जैसे ही सरिता कुर्सी से उठती है, सारा हॉल तालियों से गूंजने लगता है। ये देखकर सरिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रिया को गले लगा लेती है। इस कहानी से हमें यही सीखने के लिए मिलता है, ज़रूरी नहीं जिसके पास पैसा हो वही दिल का अच्छा हो। कई बारी जिनके पास पैसा नहीं होता उनके भी दिल अच्छे होते हैं। हमेशा रिश्तेदार पैसे वालों पर ही गिरते हैं, लेकिन ज़रूरतमंद से भागते हैं। असल में ज़रूरतमंद लोग और जो गरीब होते हैं वही देखना हर दुख में साथ देते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी और इसे लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपको हमारी कहानियाँ कैसी लग रही हैं। मिलते हैं आपसे अपनी नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।